Hi student, welcome back in our digital classroom. How are you today? In the last lecture we discussed about the respiration in plant जिनमें हम साइटोप्लाज्मिक respiration के बारे में स्टडी करी. Today we are going to discuss about the molecules which is found inside the living cells जिसको हम बायोमोलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. बायोमोलिक्यूल्स हेडिंग डाल दीजिए. बायोमोलिक्यूल. Biomolecules. So the living matter of the cell is called protoplasm, and the protoplasm is, that means what is the mean of protoplasm? Protos means first, plasma means organization. So it is the living organized substance which is the place of all the physical and chemical transformations as characterized of या characteristics of life. अगर हमें प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन करना है तो इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. पहले हेडिंग डाल दीजिए इंट्रोडक्शन. समझते हैं फर्स्ट पॉइंट, प्रोटोप्लाज्म. इसको बाइफर्केट कर लेते हैं. व्हाट डज इट मीन प्रोटो? द प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव. ठीक है, जैसे प्रोटोजोआ है यानी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, वैसे प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव या फिर फर्स्ट. और प्लाज्म, इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स प्रोटोप्लाज्म इज अ फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन. ये पहला ऑर्गेनाइजेशन था इन अ लिविंग सेल जिसको हम लिविंग ऑर्गेनाइज सब्सटेंस कहते हैं. ओके, which is in the place of all the physical and chemical transformations that is characterized as a life. इसी को तो हम लाइफ कहते हैं, क्योंकि लाइफ को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या है? वी हैव सर्टेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तभी तो हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं. वी डू नॉट हैव एनी अदर एविडेंस. हमारे पास जो भी एविडेंसेस हैं वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के फॉर्म में या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के फॉर्म में. राइट. तो प्रोटोप्लाज्म के बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट जिसको हम कहते हैं कंटेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? द प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्म consist of following things, like it have a cytoplasmic content and nucleus. Cytoplasmic content plus nucleus. Alright, तो ये दो चीज़ें पाई जाती हैं, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट
और न्यूक्लियस, ये इंक्लूड होता है प्रोटोप्लाज्म के अंदर, और प्रोटोप्लाज्म को ही हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहते हैं। इट इज आल्सो कंसिडर एज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म वो सब्सटेंस है जो हम देख सकते हैं और जिसके अंदर नेचर के अगेंस्ट या नेचर के अंदर, नेचर में जो परिवर्तन आता है उसके हिसाब से प्रतिक्रिया करने की क्षमता पाई जाती है। तो दे हैव अ पावर ऑफ रिस्पॉन्स, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। और इसकी स्टडी से हम लाइफ को समझ सकते हैं, ये हमें फिजिकल प्रूफ देते हैं। दैट इज़ वाई इनको हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं। द प्रोटोप्लाज्म इज द मीडियम एंड सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। जितने भी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन होते हैं या बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सभी प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। एंड प्रोटोप्लाज्म बेसिकली डिफरेंशिएटेड इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर दोनों ही कंटेंट पाए जाते हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटोप्लाज्म। नाउ लुक एट द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि किस तरह से साइंटिस्ट ने लाइफ को या बायोमॉलिक्यूल्स को डिफाइन करने की कोशिश करी। तो 1 by 1 देखते हैं। हेडिंग डाल देते हैं हिस्ट्री। अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्स्ट नाम आता है कॉर्टी का। कॉर्टी इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ऑलराइट, कॉर्टी ने ऑब्जर्व किया प्रोटोप्लाज्म को फर्स्ट टाइम। तो ही इज द पर्सन हु फर्स्ट ऑब्जर्व प्रोटोप्लाज्म। वेरी फर्स्ट टाइम। कॉर्टी के बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है फेलिक्स डुडार्जिन। एफ फेलिक्स डुडार्जिन। ओके, इन्होंने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू द फेलिक्स, फर्स्ट स्टडीड jelly like substances in protozoans and called it sarcode। यानी उन्होंने सबसे पहले जो प्रोटोप्लाज्म देखा उसका नाम दिया सार्कोड। फाउंड jelly like substance from protozoans and named it सार्कोड और इसको सार्कोड बोला। ओके, नाउ सार्कोड का मतलब क्या होता है? एज पर मिस्टर फेलिक्स डुडार्जिन, इट इज नथिंग बट इट इज अ फ्लैश ऑफ सेल। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम है चेई पुरकिंजे।
पुरकिंजे ने फर्स्ट टाइम प्रोटोप्लाज्म टर्म को कॉइन किया और उन्होंने ये भी समझाया कि ये लिविंग सब्सटेंस होता है। पुरकिंजे, J.E. पुरकिंजे। Purkinje is the scientist who coined the term protoplasm. Coined the term protoplasm. और तभी से हम इस शब्द का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो इस शब्द को सबसे पहले किसने कॉइन किया था? पुरकिंजे साहब ने, राइट? प्रोटोप्लाज्म। एंड ही आल्सो टोल्ड दैट इट इज़ अ लिविंग सब्सटेंस। एंड प्रोटोप्लाज्म का इस्तेमाल ही लिविंग सब्सटेंस के लिए ही किया जाता है। लिविंग सब्सटेंस, ऑलराइट। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम है ह्यूगो वॉन मोल। ह्यूगो वॉन मोल ने बताया कि जो प्रोटोप्लाज्म है फॉर द कंटेंट ऑफ द एम्ब्रियोनिक सेल ऑफ द प्लांट, तो प्लांट के अंदर जो एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर लिक्विड कंटेंट पाया जाता है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, एज पर ह्यूगो वॉन मोल। ह्यूगो वॉन मोल, ओके। इन्होंने क्या क्लियरिफाई किया? द कंटेंट विच इज फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक सेल्स, कंटेंट which is found in embryonic cell is known as protoplasm. ओके लेकिन ये थियरी नहीं चल पाई क्योंकि पुरकिंजे के हिसाब से प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग सब्सटेंस जो हर सेल में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है मैक्स सुल्ज। उन्होंने बताया कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने घोषणा करी, लिख लीजिए फिफ्थ पॉइंट में, मैक्स सुल्ज। स्पेलिंग है SCHU LTZE एंड ही इज द पर्सन जिसने ये टर्म प्रपोज किया कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म is the physical basis of life। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है जो आज भी वेल डिफाइंड है, आज भी लोग इसे कंसीडर करते हैं बिकॉज द प्रोटोप्लाज्म हैव अ लिविंग सब्सटेंसेस and every living substance, every living cells have a protoplasm और जिसमें लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ यानी जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते हैं और जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रोटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हैंसटीन एंड ही प्रपोज द टर्म प्रोटोप्लास्ट फॉर सच ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विदाउट सेल वॉल इन द प्लांट। यानी प्रोटोप्लास्ट is the substance which is found without the cell wall in the plant।
ये नया टर्म दिया हैंस्टीन ने, यानी जो कंटेंट विदाउट सेल वॉल पाया जाता है प्लांट के अंदर उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। ऑलराइट, सो मैक्स सुल्ज के बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे उनका नाम है हैंस्टीन। हेडिंग डाल दीजिए, नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम लिख दीजिए हैंस्टीन। हैंस्टीन। ऑलराइट, हैंस्टीन ने ही बताया था किसके बारे में, प्रोटोप्लास्ट के बारे में, और उन्होंने कहा था ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विदाउट सेल वॉल इन द प्लांट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट प्लास्ट इसमें लिख लीजिए the content of protoplasm without cell wall is known as or considered as प्रोटोप्लास्ट। इसी को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट हैंस्टीन के बाद, हाँ, इन द केस ऑफ प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है, प्लांट के केस बताया, इन प्लांट्स। नेक्स्ट आता है बेटा इसके बाद हार्टविग, साइंटिस्ट का नाम है ओ हार्टविग। ओ हार्टविग, HEART विग। हार्टविग इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। मिस्टर हार्टविग ने एक थ्योरी प्रपोज करी थी जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी, और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी all living matter out of which animals and plants are formed is protoplasm। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी लिविंग मैटर्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, वो सभी प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए प्रपोज propound द थ्योरी, जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी, प्रोटोप्लाज्मिक theory, and this theory indicates that all the plants and animals is made up of living matters and this living matter is nothing but protoplasm। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, इनका नाम है फिशर, हार्डी और विल्स। इन्होंने एक कोलाइडल थियरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म को प्रपोज किया। तो लिख लीजिए लास्ट साइंटिस्ट जिनका कंट्रीब्यूशन इसमें इंक्लूड किया गया है, फिशर, हार्डी एंड विल्सन। फिशर, हार्डी एंड विल्सन, इन्होंने क्या प्रपोज किया? एज पर दीज साइंटिस्ट कोलाइडल थियरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कोलाइडल थियरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म इसमें उन्होंने ये बताया कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो कोलाइडल फॉर्म में पाया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बिहाइंड द प्रोटोप्लाज्म। नाउ लुक एट द फिजिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म है उसका कलर कैसा होता है? ग्रे कलर का। ये ट्रांसलूसेंट है, जेली लाइक सब्सटेंस है, इसमें कोई स्मेल नहीं पाई जाती, ऑर्डरलेस है और विस्कोसिटी पाई जाती है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें
बहुत सारे अदर कंटेंट्स पाए जाते हैं, तो ये विस्कस सब्सटेंस है। तो प्रोटोप्लाज्म इज अ ग्रेइश, ट्रांसलूसेंट, जेली लाइक, ऑर्डरलेस एंड विस्कस सब्सटेंस एंड प्रोटोप्लाज्म इज हैवियर देन वाटर। अगर वाटर से कंपेयर किया जाए तो इसका मॉलिक्यूलर जो वेट है वो ज़्यादा हैवी पाया जाएगा वाटर के कंपैरिजन में। एंड द प्रोटोप्लाज्म बिहेव्स एज अ मॉडरेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है, आसानी से ये ट्रांसफ़र हो सकती है। एंड द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स रेंज बिटवीन 0.001 टू 0.1 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर जो पार्टिकल हैं, कोलाइडल पार्टिकल की साइज़ है वो 0.1 माइक्रोमीटर जितने हो सकते हैं। और इसमें मिनरल आयंस, स्मॉलर इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे शुगर है, साल्ट है, सिंपल एसिड्स है, बेसिस हैं, ये सभी पाए जाते हैं। और ये सब किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं क्रिस्टलाइड सॉल्यूट के फॉर्म में इन द प्रोटोप्लाज्म। जबकि जो लार्जर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जैसे प्रोटीन्स है, पॉलीसैकेराइड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये कोलाइडल सॉल्यूट के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इन दिस वे वी कैन से द प्रोटोप्लाज्म इज अ क्रिस्टलाइन कोलाइडल मिक्सचर। ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई the protoplasm is considered as a crystallo-colloidal mixture, and the scientists call it the mixture of mixtures or supermixture. Protoplasm प्लाज्म, इसको हम मिक्सचर ऑफ मिक्सचर कहते हैं, राइट। इसको सुपर मिक्सचर भी कहा जाता है। इट इज नोन एज मिक्सचर ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर ऑफ मिक्सचर्स। इट इज आल्सो कंसिडर एज सुपर मिक्सचर, इसको हम सुपर मिक्सचर भी कहते हैं, सुपर मिक्सचर। प्रोटोप्लाज्म को हम लिविंग सब्सटेंस भी कहते हैं। इट इज आल्सो कंसिडर एज अ लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल, लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल, ओके। और जो प्रोटोप्लाज्म है ये वैसे भी क्रिस्टलो कोलाइडल सोल्यूशन भी कहा जाता है। एंड द प्रोटोप्लाज्म इज अ रिवर्सिबल कोलाइडल सिस्टम, दैट मीन्स दे कैन चेंज फ्रॉम द थिकर टू द हाईली विस्कस, यानी जेल एंड सॉल कंडीशन में ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल होते हैं, राइट। तो इसमें भी जो विस्कोसिटी है चेंज हो सकती है, ये मोर फ्लूइड कंडीशन में हो सकते हैं और सॉल्व कंडीशन में भी चेंज हो सकते हैं, वाइस वर्सा कंडीशन। एंड बीइंग अ लिक्विड मिक्सचर द प्रोटोप्लाज्म हैज़ अ सरफेस टेंशन, प्रोटोप्लाज्म में भी सरफेस टेंशन पाई जाती है। एंड द विस्कोसिटी इज अबाउट 2 to 20 सेंटीपोइसेस। तो प्रोटोप्लाज्म में विस्कोसिटी पाई जाती है, विस्कोसिटी, और ये रेंज करता है बिटवीन 2 to 20 सेंटीपोइसेस, 2 to 20 सेंटीपोइसेस। ये विस्कोसिटी मेज़र करने की यूनिट है। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रोटोप्लाज्म का ये होता है 1.4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.4। तो दिस इज
the property of protoplasm.